तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड हम पूरा चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखो है तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल बनेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज का क्या है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है हमारे एनसीईआरटी से बाहर के। तो अ कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील, एक कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील पे, चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम a0 टू 4a0 इन 4 सेकंड, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जा रहा है a0 से लेके 4a0 तक। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो टॉर्क इक्वल टू जो एक्चुअली होता है वो होता है dl/dt। और भी फॉर्मूले टॉर्क के, टॉर्क इक्वल टू तो r क्रॉस एफ भी आपने पढ़ा है, r क्रॉस एफ भी होता है टॉर्क। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एल्फा। तो जौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे से यूज एप्लीकेबल लगेगा उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो इन तीनों फॉर्मूले में जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, जो हमें एंगुलर मोमेंटम दे रखा है वो इस वाले फॉर्मूले में दे रखा है, तो इसका मतलब हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। टॉर्क को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा और डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा अंतर होता है ना। डी सब डी वर्ड आता है, डी वर्ड का मतलब होता है इंस्टेंट टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल पे बोलो चाहे किसी एक सिस्टम पे बोलो, डी वर्ड का मतलब होता है हम इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एल क्या, एक्चुअली में डेल्टा एल हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। मतलब हम डेल्टा एल को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एल बराबर एल फाइनल हमारे पास, मतलब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम फाइनल दे रखा है वो दे रखा 4a0, और एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल दे रखा a0। तो इन दोनों हमने माइनस कर दिया तो 3a0 डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आ गई। अब डेल्टा टी उसने बोला कितने सेकंड में हो रहा है ये काम, ये हो रहा है 4 सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में ये काम हो रहा है। तो हम टॉर्क इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी 3a0, इसको निकाल देंगे, इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने। और डेल्टा टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी इस तरीके से ये, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला देखो, टॉर्क जो हमारे पास निकल के आ जाएगा 3a0/4 निकल के आ जाएगा। और एक्चुअली में आपको यूनिट ऑफ टॉर्क भी याद रखनी है, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है यूनिट ऑफ टॉर्क रखने की, लेकिन हमें यूनिट ऑफ टॉर्क भी याद रखनी है, वो होती है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, देखो जो एक्चुअल फॉर्मूला टॉर्क का वो होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि मीटर इंटू न्यूटन इस तरीके। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखो बहुत आसान आंसर था, 3 हमारे पास टॉर्क के फॉर्मूले थे, हमारा जोन से अप्लाई हुआ, हमने वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे सिंपली कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फॉलोड बाय द इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0.025 टी स्क्वायर माइनस 0.1 टी, where theta is in radian and t is in second. The angular acceleration of the particle will be in from the 4, हमारे पास जो MCQ यानी कि फ्रॉम द 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। हमें करना है क्या, देखो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले आप थीटा को लिख देते हैं, हमारे पास जो थीटा दे रखा है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू दे रखी 0.025 टी स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू टी, इस तरीके से। हमें क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, अब कुछ चीज आपको याद दिलाता हूं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी आपने कहीं पे सुना होगा तो डी थीटा बाई डी टी करके इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकलता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called angular acceleration। देखो जिस हिसाब से मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity, similarly the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। अब आप क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्फा का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा d बाई डी टी, और ओमेगा की जगह रख देंगे हम d थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास अल्फा जो है वो कैलकुलेट करके निकल के आ जाएगा d2 थीटा बाई dt2। इसका मतलब हमने जो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इसका डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, और हमारे पास अल्फा कैलकुलेट होकर आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओमेगा निकालते हैं, उसके बाद हम अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, उस ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, या फिर ऐसा समझ लो। देखो तो मैंने आपको फॉर्मूले समझाया कि ओमेगा इस तरीके से भी निकल जाता है, ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अल्फा का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। यहाँ पे d2 थीटा बाई dt2 का क्या मतलब है, इस थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास अल्फा निकल के आ जाएगा। या फिर जनरली सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अल्फा निकाल ओमेगा निकाल, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, d थीटा बाई dt होगा। तो आप देखो इसको आगे और एरो लगा के करेंगे d बाई dt, और आपने थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0.025 टी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया 0.1 इंटू टी। अब क्या करना है, देखो
हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, इस टर्म का अलग डिफरेंशिएट होगा, इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0.025 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ओनली। और यहाँ पे 0.1 कांस्टेंट है तो 0.1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा केवल डी बाई डी टी ऑफ टी ओनली। अब देखो ये टी स्क्वायर, एक्चुअली मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, बार बार जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, फिर से एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। यानी कि हमारे पास इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं उसकी पावर को बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल की पावर में से एक इस तरीके से कम कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, देखो ये 0.25 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर 2 है उसमें से 1 कम हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0.1 ऐसे रहेगा। अब देखो इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर तो 1 एक्चुअल में, तो इसकी पावर से 1 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 - 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पूरा जो कंप्लीट टर्म हमारे पास ये ओमेगा निकाल लें, क्या निकाल ले, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालती है अभी। तो ओमेगा इक्वल टू कैसे निकल जाएगा, देखो अभी इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, या फिर 0.5 भी लिख लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 0.05 होगा, सॉरी क्या होगा 0.05, जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टी हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 1 - 1 मतलब टी की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, सीधा 1 हो जाता है। यानी कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर, देखो 5 की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, उन सबका आंसर जो होता है 1 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा मतलब क्या बोला मैंने, डी थीटा बाई डी टी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको अल्फा निकालना है, और अल्फा कैसे निकलेगा, मैंने बोला डी ओमेगा बाई डी टी निकलेगा, यानी कि इसका ही डिफरेंशिएशन कर देना है। या फिर इसको मैंने एक चीज और बोली, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी टू थीटा बाई डी टू, मतलब हम जो निकाल रहे हैं या तो डी ओमेगा बाई डी टू निकाल, डी टी निकाल रहे हैं, या फिर हम निकाल रहे हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अल्फा निकालने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि हम जो हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकली उसी का डिफरेंशिएशन कर दो, या फिर जो हमारे पास क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक बार तो डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, दूसरी बार कर लेंगे। यानी कि हम इस ओमेगा का ही, ओमेगा जो है वो क्या है, डी थीटा बाई डी टी एक्चुअली। अब आपको क्या करना है, डी बाई डी टी है ऐसी रहेगा, ओमेगा की पूरी वैल्यू 0.05 इंटू टी, और देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा कट कर लो ना, -0.1 और ऐसे ब्रैकेट बन जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है 0.05 टी - 0.1 सिंपल। और डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, इधर भी अलग होगा जैसे यहाँ पे हुआ था इस तरीके से। अब ये 0.05 तो बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी बच जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी टी जो है वो 0.1 का हो जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास ओमेगा निकला, ओमेगा कैसे निकला, हमने हमारे पास जो थीटा था उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ओमेगा निकल गया, ओमेगा का एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा। तो उसी अल्फा को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से। तो हमारे पास जो अल्फा निकल जाएगा, देखो किस तरीके से निकल जाएगा, अल्फा इक्वल टू, देखो ये टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ, ये वाला ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0.05, और अल्फा का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा निकल के आ गया। और देखो 0.05 के साथ कोई भी टर्म नहीं आ रहा टाइम का, यानी कि ना तो टी आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ना टी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब जो अल्फा है वो कांस्टेंट है 0.05 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते एट द एंड ऑफ 1 सेकंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, बिकॉज यहाँ पे टी है ही नहीं रखने के लिए, यहाँ पे टी का टर्म ही नहीं आ रहा है अल्फा के साथ, तो इसका मतलब टी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। सीधी सीधी सी बात ये हो गई। देखो मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो, अल्फा के जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया लास्ट में, जो अल्फा का आंसर आया यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आया, उसमें टी का तो टर्म ही नहीं आया कहीं, यानी कि अल्फा जो है वो टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। एक बॉडी हमारे पास जो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी a - bt से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी। अब हमें टोटल एंगल निकालना है इसके रेस्ट में आने से पहले, तो सॉल्यूशन करना है बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, यानी कि लास्ट में जो है रिजिड बॉडी क्या हो रही है, रोटेट तो कर रही है, वो भी एंगुलर वेलोसिटी a - bt से, लेकिन लास्ट में रेस्ट पे आ जा रही। तो ये फाइंड आउट करना है कि रेस्ट पे आने तक ये कितना एंगल क्या करेगी, सबटेंड कर लेगी, या फिर कितना एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास ओमेगा दे रखा है, देखो इसको ओमेगा बोल रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास, a - bt हमें दे रखा है, ओमेगा दे रखा हमारे पास a - bt। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में देखो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। तो इस ओमेगा की जगह आप सीधा सीधा पुट कर देंगे डी थीटा बाई डी टी,
और इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी टी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इस तरीके से निकल के आ गया। आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको डी थीटा को इस तरफ छोड़ना पड़ेगा और ये जो डी टी है डी टी दोनों के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से लिख देंगे, देखो डी थीटा इक्वल टू ए डी टी और माइनस बी और टी और डी टी। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, लिख दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इस तरीके से लिख दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह जो डी थीटा है उसको तो थीटा बन जाएगा और ये इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से लगेगा। देखो एक्चुअली में इंटीग्रेशन का साइन तो डी थीटा पे भी लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन डी थीटा मतलब थीटा हो जाएगा साइन, ठीक हो गई बात, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, ऐसा समझ लो आप। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा बच के आ जाएगा। तो डी टी माइनस देखो बी कॉन्सेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी इस तरीके से बच जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन अगर कहीं पे dx लिखा हो, इसकी वैल्यू मतलब x होती है। देखो जैसे इंटीग्रेशन डी थीटा की थीटा आ गई, इंटीग्रेशन डी टी की टी आ जाएगी यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला और याद रखना है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इस तरीके से लिखा हो तो x की पावर n+1 और अपॉन n+1 इस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो देखो थीटा इक्वल टू ए तो ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी देखो यही वाला केस आ गया, तो ये नहीं कि सिंपल सा हम यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक है, माइनस बी। अब ये टी जो है टी की पावर 1 है तो इसमें वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी की पावर 1+1 यानी कि ये लग जाएगा टी की पावर 1+1 यानी कि टी की पावर 2 अपॉन 1+1 यानी कि 2। इस तरीके से हमारे पास थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तो हमने निकाल दी है, लेकिन उसने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और यानी कि यहाँ पे टी तो आना ही नहीं चाहिए। तो टी कैसे नहीं आएगा उस चीज के लिए भी हमारे पास एक शर्त दे रखी है। देखो द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले उसके द्वारा टोटल एंगल कितना कवर किया गया। अब रेस्ट में आने से पहले का मतलब क्या, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो लास्ट में 0 हो जाएगा, यानी केस जो सेकंड है आपके पास, ये तो केस फर्स्ट हो गया आपके पास, जो ये था ये केस फर्स्ट है ना। अब आपके पास केस सेकंड के क्या है कि ओमेगा 0 दे रखा, लेकिन ओमेगा एक्चुअल में है क्या, ओमेगा बराबर हमारे पास a माइनस बी टी है, यानी कि उसको 0 रख देंगे इस तरीके से। मैंने कहा उसके रेस्ट में आने से पहले की ये सारी बात हो रही है, यानी कि रेस्ट में आ जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू अब तो 0 हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी तो a माइनस बी टी को 0 रख देंगे, तो यहाँ से आप t कैलकुलेट करके आएंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a अपॉन बी। अब जो ये t की वैल्यू आपने निकाली इसको यहाँ पुट करो, देखो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू a ऐसे रहेगा, t की वैल्यू रख देंगे a बाई बी माइनस बी और इस t की जगह रख देंगे a बाई बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये 2 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, एक बी से एक बी कैंसिल होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू जो बच रहा है आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई बी और माइनस से बच जाएगा a स्क्वायर बाई 2b। आप जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2b को, तो आपके पास ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो एक्चुअल में जो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी a स्क्वायर बाई 2b, यानी कि टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द रिजिड बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2b। इस तरीके से ये क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चनों में। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ फ्लाईव्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 540 रेट पर मिनट इन 6 सेकेंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। ये भी आसान है, देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखी है 540 रेडियन पर मिनट, रेडियन नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, राउंड पर मिनट बोल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो यानी कि पर मिनट में जो है हमारे पास फ्लाई व्हील है वो 540 राउंड मार लेता है। हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो द राउंड पर मिनट बाय व्हील, द राउंड पर मिनट बाय व्हील इज इक्वल टू 540। तो आप क्या लिखेंगे, द राउंड पर सेकेंड बाय व्हील, मैंने क्या बोला, द राउंड पर सेकेंड बाय व्हील इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, पर मिनट तो दे रखिए तो पर सेकंड निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 0 से 0 गया तो 6 से कट गया 9, तो आपके पास जो है ये 9 निकल गया। 9 क्या, हर्ट्ज। याद रखना राउंड पर सेकंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं 9 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है, ठीक होगी बात। और वो भी उसने क्या बोला 6 सेकंड में, चलो टाइम भी दे रखा, टाइम को भी 6 सेकंड ले लो यहाँ पे ना, t इक्वल टू 6 सेकंड लिख लो। अब एक्चुअली में हमें सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसकी एंगुलर स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एंगुलर स्पीड जो होती है 2 पाई एफ के बराबर होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 इंटू पाई एफ की वैल्यू 9 निकाल दिया आपने, तो 9 टू 18 पाई हो गया, और ओमेगा जो होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। इस तरीके से ओमेगा भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फ्लाईव्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 540 आरपीएम इन 6 सेकंड, यानी कि जो उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड है उसको वहाँ पे हम जीरो कंसिडर करके चल लेंगे, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 आप यहाँ पे कंसिडर करके चल लो। तो आपको अल्फा निकालना है, अल्फा इक्वल टू एक्चुअली में क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू आप 18 पाई निकाल चुके हैं, माइनस ओमेगा 0 तो 0 है, क्योंकि उसने बोला फ्लाईव्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 540 राउंड पर मिनट इन 6 सेकंड, यानी कि इनिशियली जो है वो क्या रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला करके गेन्स अ स्पीड ऑफ 540, है ना, वो भी 6 सेकंड में।
और टाइम जो है वो 6 सेकंड। तो 6 से जो है इसे काट देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपका अल्फा, इस तरीके से अल्फा लिख दो इसे, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना पहले तो किसकी यूनिट क्या होती है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखो, अ व्हील इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। सबसे पहले तो आरपीएम का मैंने पहले बताया आपको, ये होता है राउंड पर मिनट, यानी कि ऐसे लिख सकते हो द व्हील, सिंस करके लिख दो द व्हील मेकिंग 900 राउंड, इस तरीके से लिखो राउंड क्या 900 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है वो 900 राउंड लगा रहा है। तो ऐसे लिख दोगे आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट इक्वल टू 900। तो अब यहाँ पे लिख दो आरपीएस, आरपीएस का मतलब राउंड पर सेकंड, और राउंड पर सेकंड कैसे निकल के आ जाएगा, 900 को आप 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा तो 6 1 6 हो गया, 3 0 6 5 जा, इस तरीके से ये 30 निकल के आ गया। तो राउंड पर सेकंड का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी, तो 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। राउंड पर सेकंड का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो। अब बोला अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 1 सेकंड। पहले तो आप सबसे पहले इसका ओमेगा नॉट कैलकुलेट करो, क्योंकि इसने ओमेगा नॉट, अब व्हील इज रोटेटिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 2 पाई एफ करके। तो एफ की वैल्यू जैसे रखोगे आप यहाँ पे 15 तो हो जाएगा 30 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा नॉट यानी कि ओमेगा नॉट, ठीक है, ये हो गया इनिशियल एंगुलर स्पीड। आगे बोला इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी कि वो रेस्ट पे भी आ रहा है। देखो पहले तो टाइम भी दे रखा है, टाइम भी 1 मिनट ले लो, 1 मिनट मतलब सीधा लिख दो 60 सेकंड में, ठीक है। तो हम मिनट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे सवाल ऐसा सिस्टम में करते हैं। इट कम्स टू रेस्ट पे आ रहा है, यानी कि उसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 निकल के आ जाएगा। इनिशियल तो निकल गया, t 60 है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसका 0 निकल गया। तो एंगुलर रिटार्डेशन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। तो रिटार्डेशन हमें निकालना है, रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, सीधी सी बात है। तो ओमेगा की वैल्यू आप रख दो 0, माइनस हो जाएगा 30 पाई अपॉन हो जाएगा 6, तो ये जाएगा माइनस 30 पाई अपॉन 6, और जो कटने वाला होगा ये कट जाएगा इस तरीके से। हाँ अच्छा, देखो हमने क्या करा, देखो ये जो टाइम है कितना है, 60 सेकंड है। तो हम इसे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कुछ चीज़ों का कि हम प्रॉपर जो हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको हम सही से रखें, तब जाके हमारा आंसर सही आएगा। तो देखो ये टी की जगह हम 60 सेकंड रखेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से हो जाएगा। माइनस तो आएगा, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो हमारे पास रिजिड बॉडी है वो रोटेट करते करते रुक जा रही है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरीके से देखो 0 से 0 भी कट गया, 3 से कट गया, तो हमारे माइनस पाई/2 निकल के आ जाएगा, माइनस पाई/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतना हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन अगर आप वहाँ पे क्या बोले ना, रिटार्डेशन की बात करिए, तो माइनस साइन हटा दो, सीधा सीधा पाई/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आपके पास रिटार्डेशन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल थे, आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल हैं। थैंक यू।